यूएसए के एक डिपार्टमेंट ने भारत की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। जो डिपार्टमेंट इलोन मस्क के अंडर में काम करता है, इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। डिटेल में बात करूंगा, पहले आप लोग एक बार ये वीडियो सुनिए। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. यूएसए का ये डिपार्टमेंट, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसने ये खुलासा किया है कि इंडिया के अंदर में 2024 में जब इलेक्शन हुए थे, उसमें यूएसए की साइड से 21 मिलियन वोटर टर्नआउट के लिए। ये आर्टिकल 3 दिन पहले द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी पब्लिश हुआ था। वहाँ भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। उस टाइम पर ये बताया जा रहा था कि यूएसए का जो एड है वो कट किया जा रहा है। ये उससे बिल्कुल अलग है। आप लोग ये सोचो कि कई सारे आर्टिकल ये छापे गए थे कि यूएसए ने बांग्लादेश के अंदर में इंटरफेयर किया है, और बांग्लादेश के अंदर में जो आज की डेट में शेख हसीना जी को तपलट किया गया, उसमें यूएसए का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। पर लेकिन यूएसए के अंदर में जो प्रेजेंट टाइम पर गवर्नमेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप की, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात पब्लिकली बोल दी है आकर कि इंडिया के अंदर भी सरकार को चेंज करने के लिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 21 मिलियन बेसिकली डॉलर वो डाले गए थे, ताकि कोई और सरकार भारत के अंदर में लाई जा सके। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि भाई अगर सेम काम अगर भारत करे, इंडिया करे यूएसए के अंदर में, कि वो वोटर टर्नआउट को बढ़ाना चाह रहा है, तो भाई इसका क्या मतलब होगा? इमीडिएटली आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। खासकर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर यूएसए की मीडिया में ये बात रेगुलरली उठाई जा रही है कि अगर हम लोग पास्ट में हिस्ट्री देखेंगे तो एक बार रसिया ने यूएसए के अंदर में 10 मिलियन डॉलर जो है वो दिए थे, ताकि वहां पर पर्टिकुलर कैंपेन किया जा सके एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। आप लोग समझ सकते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी कौन थी? वो थी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी। तो उसके ऊपर में पूरा मुद्दा बन गया था कि भाई यूएसए की डेमोक्रेसी को टैप करने की कोशिश की गई है रसिया के द्वारा। पर लेकिन उसके डबल पैसे हमारे देश के अंदर में डाले गए उसी इंसान के द्वारा जो अपने टाइम पर चिल्ला रहे थे कि डेमोक्रेसी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है बाहर की ताकतों के द्वारा। हमारे देश की जब बात आती है तो ये इंसान जो है कहता है कि वोटर टर्नआउट, मतलब हमारे देश के अंदर में ज्यादा लोग वोट डालें और हमारे देश के अंदर में वोटर टर्नआउट बढ़ जाए। मतलब क्या है कि सब लोग वोट डालने जाएं। इससे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को क्या फायदा होगा यार? ये तो हमारे देश की डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी ना, जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई यूएसए क्यों इसके अंदर में पैसा डाल रहा है, और फिर मजे मजे में उन्होंने ये भी बात बोल दी कि शायद यूएसए जो है वो इंडिया के अंदर में किसी और को जिताना चाहता था जो बाइडेन के टाइम पर। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज निकलकर सामने आई और ये काफी वायरल हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया है कि मैं इस बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में भी शेयर करूंगा, और इसके चलते ये पॉलिटिकल लैंडस्केप में मुद्दा और ज्यादा उठता हुआ नजर आ रहा है। यूएसए अपना जो ये पैसा देता है ये दुनिया के अलग अलग देशों को बांटता है। अगर मैं बात करूं लास्ट अगर कुछ डेटा आप लोग देखोगे, सबसे ज्यादा पैसा यूएसए के द्वारा रिसेंटली अभी अगर किसी को दिया गया है तो वो है यूक्रेन को। यूक्रेन को इनके द्वारा 60.4 बिलियन डॉलर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है 2023 से, 23 से क्या 22 से चल रही है। तो तब से लेके अब तक का यहाँ पर 60 बिलियन डॉलर डाल दिए हैं यूएसए ने, ताकि यहाँ पर यूक्रेन जो है वो रसिया के साथ में लड़ता रहे। दूसरा सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर पैसा दिया गया है, वो दिया गया है इजराइल को। इजराइल और पैलेस्तीन की लड़ाई चल रही थी अब तक, तो वहां पर भी उन्होंने इजराइल को खुलकर सपोर्ट किया है। और इसके अलावा इनके द्वारा जैसे कीनिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अलग अलग डेवलपमेंट के नाम पर अलग अलग जगह यूएसए के द्वारा पैसे बांटे जाते हैं। इसका पूरा का पूरा डेटा जो है वो आप लोग को इस स्लाइड में देखने को मिलेगा। टाइम टू टाइम इन्होंने दुनिया को जो पैसा बांटा है, उस पैसे को अभी डिपार्टमेंट ऑफ जो एफिशिएंसी है यहाँ पर यूएसए का, इसने ये बोला है कि हम लोग अब इस पैसे को कट करने जा रहे हैं, क्योंकि इसका हमारे देश से कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। और इवन कई सारे ऐसे देशों को भी हम लोग पैसा दे रहे हैं
कि भाई नेपाल के अंदर में फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के नाम पर पैसे दे रहे हैं, वोटर कॉन्फिडेंस को लेकर यहां पर बात की जा रही है तो लीबिया के अंदर में हम लोग पैसा दे रहे हैं। तो ये सारा का सारा पैसा जो है वो अब यहां पर यूएसए कट करेगा ताकि इस पैसे को कहीं इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके। इसकी वजह से यहां पर ये बात बार बार डिस्कस की जा रही है। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहां पर बताता हूं। आखिर अगर आज की डेट में हम लोग यूएसए के डिपार्टमेंट के बारे में बात करें, जिसको यूएस एड बोलते हैं, ये बकायदा स्टेब्लिश किया गया था इंडिपेंडेंट एजेंसी के तौर पर 1961 में, कि दुनिया भर में लगभग 100 से ज्यादा कंट्रीज हैं जहां पर ये पैसा बांटते हैं अलग अलग नाम पर। जैसे इनके प्रोग्राम है, अगर आप लोग देखोगे यहां पर, ये प्रोग्राम है प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ, यानी कि एड्स की जो बीमारी फैलती है उसके रिलीफ के लिए प्रोग्राम चलाया गया। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोग्राम है आप लोगों का यहाँ पर भुखमरी और फूड सिक्योरिटी को डील करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर बात करोगे इलेक्ट्रिसिटी को सही तरीके से प्रोवाइड कराने के लिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में, और साथ ही साथ में यहाँ पर पानी से रिलेटेड है सैनिटेशन और हाइजीन, साफ सफाई को लिए। तो दुनिया में इस तरीके से ये अलग अलग तरीके से पैसे प्रोवाइड कराते हैं, कहीं डेवलपमेंट के नाम पर, कहीं हेल्थ, कहीं एजुकेशन, कहीं फूड सिक्योरिटी, कहीं ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर, क्लाइमेट गवर्नेंस, ये इनका टोटल पैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली इस चीज को रोकने के लिए इलोन मस्क के थ्रू एक डिपार्टमेंट बनाया। तो यहां पर बोला जा रहा है कि अब यूक्रेन, इथोपिया, जॉर्डन, सोमालिया, कोंगो, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं पर फिर भी पैसा जा रहा है, नाइजीरिया, सीरिया, यमन, साउथ सुडान, ये सारे देश हैं जहां पर अब ये अपना पैसा जो है वो बंद करने जा रहे हैं, यानी कि अब यहां पर ये पैसा प्रोवाइड नहीं कराएंगे। 6 मिलियन लोग जो हैं वो एड से मरते हैं अगर आप लोग बात करें। अगर ये फंड प्रोवाइड कराना बंद कर देंगे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा हेल्थ के सेक्टर में। साथ ही साथ में बहुत सारे लोग आज की डेट में दुनिया भर में वनरेबल कंडीशन में रह रहे हैं, जगह जगह लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से क्या भारत पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल। ये माना जा रहा है कि पिछले एक दशक के अंदर में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, भारत के अंदर भी 1.5 बिलियन इनके द्वारा पैसा खर्च किया गया हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन में, इकोनॉमिक रिफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इनके द्वारा पैसा दिया गया। 2024 में इन्होंने 79.3 मिलियन एचआईवी, टीबी, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड और इम्यूनाइजेशन के लिए पैसा दिया गया अलग अलग प्रोग्राम के अंदर में। तो हालांकि हमारे देश के अंदर में इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, पर लेकिन हाँ फिर भी हेल्थ रिलेटेड इशू इंपैक्टेड होते हुए नजर आएंगे अगर यहाँ पर यूएस का ये एड रुक जाता है। अब एक बात ध्यान से सुनना, जो यूएसए एड प्रोवाइड करा रहा है वो एक पॉजिटिव चीज है, उसका ग्राउंड लेवल पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, पर लेकिन जहां पर ये वोटर टर्नआउट के नाम पर पैसा प्रोवाइड करा रहा है वो पैसा जो है डायरेक्टली उस देश की डेमोक्रेसी के अंदर में एक इंटरफेरेंस है, जो कि कहीं ना कहीं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो कि भारत है, हम लोग इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बल्कि यूएसए के अंदर में ये बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि डेमोक्रेसी जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। क्या हमारे देश के अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जैसा कोई डिपार्टमेंट बनना चाहिए? अगर हाँ तो किसके अंडर में वो डिपार्टमेंट चलना चाहिए? देखता हूं आप लोग किसका नाम सजेस्ट करते हैं। आइए अब बात करते हैं आप लोग की एफिशिएंसी के बारे में। स्टडी लवर वीर एसएलवी के नाम से एक एप्लीकेशन है जिसकी 4.9 रेटिंग है प्ले स्टोर के ऊपर में, और वेबसाइट है studyloverveer.in के नाम से, जहां पर आप लोगों के लिए यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ईपीएफओ, एनसीईआरटी की क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलती हैं बहुत ही क्वालिटी कंटेंट के साथ में। क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि 4.9 की रेटिंग है 5 में से, तो आप लोग क्वालिटी तो अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं। साथ ही साथ में स्टेट पीसीएस की क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेगी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, ओपीएससी, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, जो कि आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन देकर चल सकते हैं। इसके अंदर में सीसेट, टेस्ट सीरीज, कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश बाईलैंग्वेज आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर होता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ में एनसीईआरटी छोटे बच्चों के लिए भी आप लोग इनको प्रोवाइड करा सकते हैं, जो 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं उनके लिए भी प्रॉपर चैप्टर वाइज एनसीईआरटी कंप्लीट की गई है, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज भी आप लोग को देखने को मिलेगी, जो कि अपनी लाइफ का पार्ट आप लोग बना सकते हैं। आज का सेशन में यहीं पर समाप्त करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग को ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।